हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल क्यूरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप है क्यूरियस हमेशा की तरह आप बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो माय लवली एंड क्यूरियस, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, क्या पॉसिबिलिटीज़ है होने की आने वाले डेज में। प्लीज़ कीप इन माइंड ये एक जर्नल प्रेडिक्शन है, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है। वर्क एक पर्सनल रीडिंग की तरह करता है, लेकिन फिर भी जितना आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उतना ले लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं करेगा आप वो नहीं लेंगे। ज़बरदस्ती का अपनी सिचुएशन में फिट नहीं करना, मैच नहीं करना एंड रीडिंग इम्पोज नहीं करना। ओके डियर, रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम। सो जो आपकी साइड है आपके पर्सन की हो सकती है, पर्सन की साइड आपकी हो सकती है। सो यहाँ पर आपको दोनों की साइड बहुत अच्छे से सुनने की एंड समझने की कोशिश करनी है। ओके, यहाँ पर जो गॉड के मैसेजेस मिलते हैं आपने वो ग्रैब करने हैं। ओके, सो Aquarius, दिस इज योर फीलिंग एंड एनर्जी विच इज़ सो ब्यूटीफुल। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बहुत प्यार है किसी के लिए आपके मन में क्यूरियस, टू बी ऑनेस्ट बहुत प्यार है, बहुत अट्रैक्शन है, चीज़ों को बहुत समझ चुके हैं। किसी ने आपका दिल तोड़ा है या आपने किसी का दिल तोड़ा है, हासिल किसी को कुछ भी नहीं हुआ है, इस बात की सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। प्यार बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, बहुत ज़्यादा आरज़ू है किसी को पाने की, किसी की ज़िंदगी में शामिल होने की। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि अब आपने एफर्ट्स करने बंद कर दिए हैं क्यूरियस। प्यार पहले बहुत दिया किसी पर्सन को, बहुत बहुत अनकंडीशनल लव किया, शायद बहुत ज़्यादा डीपर लेवल के लव में थे आप किसी के साथ में, लेकिन फ़िलहाल आपने एक तरह से मैं बोलूँ गिव अप कर दिया है। आपने सोचा है कि जब इतना प्यार देने के बावजूद मुझे कुछ नहीं मिला तो क्या ही फ़ायदा। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने धोखा दिया है, आपको किसी ने चीट किया है, आपका हार्ट ब्रेक किया है अपने लफ्ज़ों से, अपनी हरकतों से, बिहेवियर से। सो राइट नाउ आप उस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स खींच रहे हैं। प्यार बहुत है मन में देने के लिए, लेकिन आप देने के लिए रेडी नहीं हैं, अभी प्रिपेयर नहीं है, रेडी नहीं है, या फिर मैं बोलूँगी आपको ऐसा लग रहा है सामने वाला आपके प्यार की अहमियत नहीं समझ रहा है, वैल्यू नहीं समझ रहा है, तो क्या ही फ़ायदा देने से, राइट। अब आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, क्या गलती किसने की, मेरे प्यार की कौन वैल्यू करता है, कौन मेरे प्यार को डिज़र्व करता है, कौन डिज़र्व नहीं करता। अगर कोई आपके प्यार को डिज़र्व करता है उसको आप देंगे, लेकिन अगर कोई डिज़र्विंग नहीं है और फिर भी आप प्यार दिए जा रहे थे तो वहाँ से आप होल्ड बैक कर रहे हैं। आपको पता चल गया कि ये बंदा, ये शख्स मेरे मोहब्बत के काबिल नहीं है। मैं दे रहा था या दे रही थी इसको मोहब्बत, लेकिन ये मेरे काबिल था ही नहीं। सो बहुत सारे एक्यूरेट्स मुझे वहाँ पे से निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे एक्यूरेट्स थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, स्पेस ले रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल आपका हार्ट ब्रेक है। किसी चीज़ को आपने दिल पर लगा लिया है एंड वो बात है जो आपके दिल से निकल ही नहीं रही है। अब इसके बावजूद जब प्यार बहुत ज़्यादा गहरा है, फिज़िकल अट्रैक्शन है, यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स हैं किसी के लिए जो जग जाती हैं अगेन एंड अगेन, तो आप भूल भी नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है इस रिलेशनशिप से निकलने के लिए। आप चाह रहे हो निकलना, लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। या तो आपके डेस्टिनी में ही ये पर्सन है, आपकी डेस्टिनी में ये बंदा या बंदी है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, क्या ही करें, हमें एक चांस देना पड़ेगा इनको सुधारने के लिए। शायद आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि जब ये वाली हरकत करने के बावजूद दिल पर कोई हावी रहता है, दिल और दिमाग में एक ही बंदा चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं वो एक किस्मत कनेक्शन होता है, सोल कनेक्शन होता है, राइट, स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। सो जब ऐसी फीलिंग्स आती हैं तो हम खुद ही ठहर जाते हैं कि चलो ठीक है, प्यार नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम ख़त्म भी नहीं करते, एक पॉज आ जाता है। सो सेम सिचुएशन आपकी रीडिंग में देख पा रही हूँ कि आपने एक पॉज लिया है, अब आप निकल भी नहीं रहे हैं कम्प्लीटली एंड चांस भी नहीं दे रहे हैं, राइट।
यहाँ पर हमें एक अटकाव, एक रुकावट, चीज़ों का रुक जाना नज़र आ रहा है। वही चीज़ जो मैंने अभी बोली, वजह रीज़न आपको बताया है, वही चीज़ इसमें इस कार्ड में हमें मिल रही है। बिल्कुल सिंक में कार्ड है आपके एंड स्टोरी बिल्कुल ही क्लियर चल रही है। सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेस आपको समझने की देरी है। आपने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है कि एक थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं लव लाइफ से या मैरिड लाइफ से। जब उनको समझ में आ जाएगा या मुझे समझ में आ जाएगा तो बातें साफ करके हम आगे बढ़ेंगे। एक उलझे मन के साथ आपको चीज़ें आगे नहीं बढ़ानी है। सो कहीं ना कहीं खुद को ही रोक रहे हैं, खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद के प्यार को कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत सारे एक्यूरेस जो डिज़र्विंग हैं आपकी मोहब्बत के लिए, आप उसको ही अपना लव देंगे, लेकिन अगर कोई डिज़र्व नहीं करता तो आप वहाँ से निकल रहे हो। निकल ऐसे रहे हैं आप कि थोड़ा सा वक्त देंगे, फिर देखेंगे कि चीज़ें वर्कआउट होती हैं या नहीं होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कम्प्लीटली निकल जाएंगे। एक्यूरेस, बहुत सारे एक्यूरेस की फीलिंग्स यही चल रही हैं, जहाँ पर बहुत कैलकुलेशन चल रहा है, कैलकुलेटिव हो रहे हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल हो रहे हैं, थोड़े से लॉजिकल हो रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से किसी ने तंग किया है और दिल आपका टूटा है। डेफिनेटली आपने जिसका दिल तोड़ा है उसने आपका दिल तोड़ा है। अगर आपका दिल किसी ने तोड़ा है तो आपने भी टिट फॉर टैट किया, आपने भी उनका दिल तोड़ा है। ऐसा नहीं है कि आप शांत बैठ गए, आपने भी साइलेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, आपने भी बातचीत बंद कर दी, कट ऑफ हो गया, करा है, राइट। सी खुशियाँ, मैं अभी आपको बोल रही थी ना कि आप एक चांस देना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पॉज ले रहे हैं, एंड वही ये कार्ड हमें प्रिडिक्ट करता है कि आप अभी भी खुशियाँ अपने पर्सन के साथ ही देखते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन देख रहे हैं। द स्टार का कार्ड है, ब्राइट फ्यूचर देखते हैं, ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ। लेकिन कंप्लीटली जो आपके पास में आएगा चांस उसको मिलेगा। अगर कोई इन एंड आउट रहता है या प्यार की उतनी वैल्यू नहीं करता जितना आप चाहते हो, तब आप नहीं जाएंगे। ओके, लेकिन यस, चांस देने वाले हैं आप डेफिनेटली। अब हम चेक करते हैं एक्यूरेस आपके पर्सन की फीलिंग क्या चल रही हैं आपको लेकर। एक्यूरेस के पर्सन की फीलिंग एंड एनर्जी। ओके क्यूरियस, दिस इज़ योर पर्सन फीलिंग एंड एनर्जी। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्टली आपके पर्सन की साइड क्या हो रहा है। सी, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत उदास है कोई आपके बिना, बहुत डेस्परेट होकर आपको सोच रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, डेस्परेटली मिलना चाहता है, डेस्परेटली मैनिफेस्ट कर रहा है आपका कॉल एंड मैसेज एंड मीटिंग। बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन को प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपसे दूर रहने के लिए। बहुत ही बंधा हुआ, फंसा हुआ फील कर रहे हैं, ना तो इस रिलेशनशिप से निकल पा रहे हैं, ना इस रिलेशनशिप में इनको प्रोग्रेस मिल रही है। सो एक हेल्दी कनेक्शन चाहते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहता है ये पर्सन आपसे। सो दैट्स वाई बहुत ही ज़्यादा हर्ट है फ़िलहाल आपकी हरकतों से, जो आपने अपनी एनर्जी खींची हुई है, होल्ड बैक किया हुआ है, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आ रहा है, तन्हा फील कर रहा है, इनका मन कहीं नहीं लग रहा है, एंड ये सिर्फ और सिर्फ आपसे ऑफ़र चाहते हैं, लव ऑफ़र। आप इनको प्रपोज कर दें शादी के लिए, आपकी शादी हो जाए। बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है कोई आपको। एक फायरी एनर्जी है, एक पैशनेट एनर्जी है जो हर चीज़ करना चाहती है इस रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए, वापस से रीबिल्ड करने के लिए, फुल स्ट्रेंथ लगाना चाहता है कोई पर्सन, लगा रहा है मैनिफेस्ट करके, प्रे करके। कोई बहुत पूजा पाठ कर रहा है आपके लिए, अफर्मेशंस कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, दुआएं मांग रहा है, नमाज़ें पढ़ रहा है। जिस भी रिलीजन को वो फॉलो करते हैं वो सब कुछ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेस को पाने के लिए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जिस पर्सन से आप रूठे हुए हैं वो पर्सन उतना ही डेस्परेट है आपके पास में आने के लिए।
शादी मुझे लग रही है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ऐसी लग रही हैं कि शादी को लेकर बात बिगड़ी है। शादी करना चाहता है आपसे कोई, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखता है आपके लिए, और अगर आपकी शादी है इस पर्सन से ऑलरेडी हुई तो ये पर्सन इस शादी को कामयाब बनाना चाहता है। ऐसा पावर कपल के तौर पर सबको जाहिर करना चाहते हैं कि देखो हमारी जोड़ी कितनी अच्छी है, हम एक पावर कपल हैं और हम मेड फॉर ईच अदर हैं, और हमारे जैसा मोहब्बत दुनिया में कहीं नहीं है। बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत सारा मन में कुछ कुछ सोच रहा है ये पर्सन, एंड यस फिक्स करना चाहता है शादी आपके साथ में, और एज सून एज पॉसिबल ये आपकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन आपको कॉल एंड मैसेज नहीं कर रहा है ये पर्सन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते। ये भी सच्चाई है, टू बी ऑनेस्ट। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स दबा रहा है, छिपा रहा है, आप ही की तरह। आप इधर दबा रहे हैं, छिपा रहे हैं, सैड होकर, मायूस होकर, और इनको ऐसा लग रहा है कि इनको एक रिजेक्शन फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है क्यूरियस ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। सो कहीं ना कहीं एक हर्ट होने के चलते इनको ऐसा बहुत ज़्यादा हर्ट है ये बंदा, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो रिजेक्ट कर दिया गया है, अब क्या ही फ़ायदा एक्यूरियस के पास जाने के लिए, राइट। लेकिन ये जो है शादी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं एक दूसरे के साथ में। ऐसा नहीं है ये रिलेशनशिप टाइम पास के लिए किया था या फिर थोड़ा सा हंसी मजाक था, नहीं, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअल कनेक्शन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है एक दूसरे को लेकर। लेकिन फ़िलहाल ये पर्सन सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते रुका हुआ है कि मुझे कोई रिजेक्ट ना कर दे, मुझे मेरी इंसल्ट ना कर दे, कोई मुझे बुरा भला ना बोल दे, या फिर कहीं ये ना सोचे कि देखो इस बंदे को या बंदी को किसी ने अपनाया नहीं है तो मुझे मेरे पास लौट के आ रहा है, राइट। वो चीज़ें इनके माइंड में चलती है तो ये रुक जाते हैं। अदरवाइज़ ये आपके पास बहुत जल्दी आना चाहते हैं, कॉल एंड मैसेज करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं। यहाँ पर वेट एंड वॉच की एनर्जी है, वेट करा जा रहा है, किसी चीज़ पर मेहनत की जा रही है, किसी चीज़ का इंतज़ार है, राइट टाइम का इंतज़ार है। कब ये चीज़ें हटें और आप एक दूसरे के करीब आ जाएं, बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएं। जितने क्लोज आप पहले हुआ करते थे उससे कहीं ज़्यादा की मैनिफेस्टेशन चल रही है, ओके, जो कि बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ नज़र आ रही है आप लोगों के कार्ड्स में। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा रहा है ये पर्सन, रीबिल्ड करना ही करना है हर हाल में, एक्यूरेस को पाना ही है हर हाल में, छोड़ना नहीं है, क्योंकि इनका प्यार कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत सच्चा है, प्योर है। भले ये थोड़े से अग्रेसिव मूड के हो सकते हैं, थोड़ी सी एनर्जी ऐसी है इस पर्सन की, फायरी है, पैशनेट है, थोड़ा सा ऐसे हो सकता है कि बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन बना लेते हैं गुस्से में आकर, लेकिन उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बंदा या बंदी मन का बहुत साफ है, बहुत ज़्यादा प्योर है, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्योरिटी के साथ आपको मांग रहा है यूनिवर्स से, ओके एक्यूरेस। सो या ये चीज़ चेक कर पा रही हूँ मैं। आना चाहता है लेकिन रुका बैठा है कोई बंदा या बंदी, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि आप उनको रिजेक्ट ना कर दे, बड़ा बुला ना सुना दे, कुछ से कुछ ना बोल दें कि फिर शायद वो ही हट जाएं या फिर वो आ ही ना पाएँ आपके पास में, क्योंकि इस पर्सन के दिल को बात भी ज़्यादा लगती है, राइट। थोड़े से इमोशनल एंड सेंसिटिव भी है क्योंकि ये पर्सन, सो इसलिए रुके बैठे हैं ये पर्सन, नहीं तो बहुत जल्दी ये आपके पास आने का मन बना रहे हैं। एंड बहुत सारे क्यूरियस के लिए मैं देख पा रही हूँ किसी का कॉल या मैसेज आ भी सकता है, एंड इट्स ऑल अप टू यू कि आप उनको फ़ौरन से रिप्लाई करते हैं या नहीं करते, उनको अलाउ करते हैं अपनी लाइफ में या नहीं करते, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। क्योंकि आपको पता है कि वक्त और हालात क्या चल रहे हैं, किसको अलाउ करना है, किसको नहीं करना है, किसने कितने हद तक का आपको हर्ट किया है, किसको माफ़ी देनी है या नहीं देनी है। सो एक तरीके से मन में थोड़ा सा गुस्सा तो है आपके, इसीलिए आप जा नहीं रहे हो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। एंड ये जो पर्सन है ये चाहते हैं कि आप वो सारी बातें भूलकर इनको माफ़ कर दें, ये चीज़ मैं चेक कर पा रही हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एक्यूरेस सामने से मेरे पास आ जाए, सामने से कॉल एंड मैसेज आ जाए, मुझे ना जाना पड़े और हमारी
बात भी हो जाए, राइट? सो या क्यूरियस, दिस इज़ इट। अपना बेहद लव और रिस्पेक्ट देने के लिए बेहद शुक्रिया। आप शीरा टैरो वर्ड को बहुत ज़्यादा लव एंड रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपके कमेंट्स बताते हैं, विच इज़ सो ब्यूटीफुल। एंड मैं सभी कमेंट रीड करती हूँ, कुछ के मैसेजेस के कुछ कमेंट के रिप्लाई दे पाती हूँ, कुछ के नहीं, क्योंकि वक्त की कमी के चलते, लेकिन मैं रीड सभी करती हूँ। तो थैंक यू सो मच एंड आई रियली होप मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डिटेल में जाकर आपको आपकी रीडिंग समझाई है, बताई है आपकी एनर्जीज, फीलिंग्स आपके पर्सन की। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।